वेलकम टू स्टडी बाय इंस्टीट्यूट। आज हम लोगों का टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता पार्ट 2। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंधु घाटी जो मोहनजोदड़ो है सिंधु सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ। सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार की माप क्या है। जो विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से उसकी माप क्या है। उसकी लंबाई जो है 39 फुट है, चौड़ाई 33 फुट और गहराई 8 फुट है। और आगे है हमारा विशाल स्नानागार के किस दिशा में बरामदा नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में बरामदा नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा स्नानागार के किस दिशा की तरफ सीढ़ियां हैं। स्नानागार के उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियां हैं। जो विशाल स्नानागार है उसके उत्तर तथा दक्षिण दिशा में सीढ़ियां हैं। अगला पॉइंट है हमारा स्नानागार में कितने प्रवेश द्वार हैं। जो विशाल स्नानागार है उसमें प्रवेश द्वार 6 हैं, 6। नेक्स्ट, विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। जो कुमुद वाले बैल की आकृति मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है। जो कुमुद या कुबड़ वाले बैल की आकृति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। आगे है हमारा कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। जो कांस्य की नर्तकी मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और कांस्य नर्तकी की लंबाई, जो कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से उसकी लंबाई क्या है, 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। नटराज की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इस नटराज मूर्ति की ऊंचाई कितनी है। इस नटराज मूर्ति की ऊंचाई 7 या 8 इंच है। नेक्स्ट है हमारा जो नटराज की मूर्ति मिली है में कितने हाथ हैं। नटराज की मूर्ति में सब 4 हाथ हैं। नेक्स्ट है हमारा मुर्दों का टीला किसे कहा जाता है। जो मुर्दों का टीला है उसे मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला। मुहरों पर पशुपति शिव का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है। जो मोहर हमको प्राप्त हुई थी पशुपति शिव की वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से कुछ मोहरें। योगी का धड़ कहाँ से मिला है। योगी का धड़ भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है हमारा मोहनजोदड़ो की सभ्यता को किस स्थान की सभ्यता के समान माना जाता है। जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता है उसको मेसोपोटामिया तथा सुमेरियन सभ्यता के समान माना जाता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के समान सभ्यता के अवशेष भारत में किन किन स्थानों पर मिलते हैं। जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा 2 स्थल थे। रोपड़ से मिलता है और राजस्थान में कालीबंगा से तथा गुजरात में लोथल से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के समान अवशेष भारत में मिलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में वास्तुकला का प्रचलन था
किससे ज्ञात होता है? से स्नानागार, सड़कों, नालियों तथा भित्ति चित्रों से वास्तुकला की प्रचलन का हमको पता चलता है कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में वास्तुकला का प्रचलन था भवनों के अवशेषों, स्नानागार, सड़कों तथा नालियों और भित्ति चित्रों से ज्ञात होता है। अगला है हमारा पॉइंट, इस समय भवनों का निर्माण किससे होता था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भवनों का निर्माण पक्की लाल ईंटों से होता था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा पक्की लाल ईंटों। नेक्स्ट है हमारा, पक्की ईंटों की माप क्या थी? जो पक्की ईंटों थी लाल, उनकी माप थी। अगला पॉइंट है हमारा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले योगी की सुंदर मूर्ति किससे बनी है? मोहनजोदड़ो से जो दाढ़ी वाले योगी की सुंदर मूर्ति प्राप्त हुई है वो पत्थर की बनी हुई है। अगला पॉइंट है हमारा, मोहनजोदड़ो से मिट्टी की कितनी मुहरें प्राप्त हुई हैं? मोहनजोदड़ो से मिट्टी की 3 मुहरें प्राप्त हुई हैं। अगला पॉइंट है, टिकरे में नाव का रेखा चित्र कहाँ उत्कीर्ण है? टिकरे में नाव का रेखा चित्र मोहनजोदड़ो में उत्कीर्ण है। अगला पॉइंट है हमारा, कुंभकारों के 6 भट्ठे तथा गले हुए तांबे के ढेर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कुंभकारों के 6 भट्ठे तथा गले हुए तांबे के ढेर मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है हमारा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है। वे 4 पशु कौन कौन से हैं? पहला है चीता, दूसरा है हाथी, तीसरा है गैंडा और चौथा है भैंसा। अगला पॉइंट है हमारा, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित, जो मोहनजोदड़ो का स्नानागार था उसके पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? जो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप था उसका निर्माण कुषाण काल में किया गया था। हमारा अगला पॉइंट है, किस स्थल के टीले को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है? किस स्थल के टीले को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है? तो हमारा उत्तर होगा मोहनजोदड़ो को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है। अगला पॉइंट है, किस स्थल से संगमरमर के साक्ष्य मिले हैं? मोहनजोदड़ो से संगमरमर के भी साक्ष्य मिले हैं हमको। अगला है, सबसे बड़ी सड़कें कहाँ मिली हैं? सबसे बड़ी सड़कें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। तो इस प्रकार हमने मोहनजोदड़ो से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हमने उसको पढ़ा। अब हमारा अगला पॉइंट है लोथल। लोथल जो है पक्के रंग में रंगे हुए पात्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं हमको? पक्के रंग में रंगे हुए पात्र लोथल से प्राप्त हुआ है। दूसरा पॉइंट है, तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त हुआ है? तांबे का हंस लोथल से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है, धूर्त लोमड़ी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? धूर्त लोमड़ी का चित्र लोथल से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है, शतरंज के बोर्ड के नमूने, शतरंज के बोर्ड के नमूने कहाँ से मिले हैं हमको? लोथल से प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के किस स्थान के पात्रों पर मानव, पक्षी, सर्प, अनाज की बालें
घास तथा लताएं चित्रित हैं? लोथल तथा रंगपुर से। अनाज की बालें, घास तथा लताएं चित्रित हैं। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता में सवाधान के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तुम्हारा उत्तर हो जाएगा लोथल से। अगला पॉइंट है, लोथल की सर्वाधिक प्रसिद्धि उपलब्धि क्या है? लोथल की सर्वाधिक प्रसिद्धि उपलब्धि क्या है? हड़प्पा कालीन बंदरगाह। जो लोथल थे वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या थे? बंदरगाह थे। अगला पॉइंट है हमारा कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। अब कालीबंगा स्थल से हमको क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं, आइए हम लोग उसको देखते हैं। कालीबंगा से प्राप्त अवशेष, पहला है हमारा बेलनाकार मुहरे, दूसरा है हल के निशान, और तीसरा है ईंटों से निर्मित चबूतरे। ईंटों से निर्मित चबूतरे मिला है, हवन कुंड मिला है, अन्नागार मिला है, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग तथा प्रतीकात्मक समाधियाँ आदि। आगे, कालीबंगा में शवों को संस्कार की कितनी विधियाँ हैं? तो कितनी विधियाँ हैं? 3। पहला है पूर्ण समाधिकरण, दूसरा है आंशिक समाधिकरण, और तीसरा है दाह संस्कार। हमारा अगला पॉइंट है, कालीबंगा में निर्मित सड़कों और गलियों को किस ढंग से बनाया गया है? कालीबंगा में जो सड़कें और गलियाँ थी वे समानुपातिक ढंग से बनाई गई हैं। और उसके बाद अग्निकुंड के साक्ष्य भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। जो अग्निकुंड का साक्ष्य वो हमको कालीबंगा लोथल से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। अगला पॉइंट है, प्रतीकात्मक समाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। अगला पॉइंट है, एक 9 वर्षीय बालक की खोपड़ी में 6 छेद, किस 9 वर्ष की बालक की खोपड़ी में 6 छेद, ये भी प्राप्त हुआ था। दूसरा है, सैंधव सभ्यता में किस जगह फर्श को अलंकृत करने के साक्ष्य मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? कांसे की सुई कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। हमारा अगला स्थल है धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े आकार के लिपि वर्ण कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। किस हड़प्पाई स्थल में दुर्गीकृत इलाका पश्चिम के बजाय दक्षिण में स्थित था? हड़प्पाई का कौन सा स्थल था जिसका दुर्गीकृत इलाका पश्चिम के बजाय दक्षिण में स्थित था? तुम्हारा उत्तर हो जाएगा धौलावीरा में। भारत में विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती कौन सी है? उत्तर हो जाएगा धौलावीरा। अगला स्थल है हमारा रोपड़। परवर्ती हड़प्पा कालीन की वस्तुओं के साथ चित्रित धूसर मृदभांड कहाँ मिला है? रोपड़ से मिला है। तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं हमको? तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य हमको रोपड़ से प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में चर्चा किया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।